बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि इफ़ ए ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, यानी इसके अंदर आयोटा आ रहा है, फिर इसके साथ दूसरा बी है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, सी ये भी एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, क्योंकि इनके अंदर आयोटा अपेयर हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। देन शो दैट, फिर ये साबित करें कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, यानी जब कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस होंगे तो आपने ये साबित करना है कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू क्या इसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसी तरह रियल नंबर्स के अंदर भी होता है। अच्छा, कॉमोटेटिव लॉ यहाँ पे नहीं दिया हुआ। कॉमोटेटिव लॉ है ना, ए को बी से ज़रब दें और बी को ए से ज़रब दें, तो ये मैट्रिसेस में आमतौर पे होल्ड नहीं करता। एक दो कंडीशंस हैं, उनको अगर ए और बी दोनों मैट्रिक्स फुलफिल कर रहे हो तो फिर हो जाता है कॉमोटेटिव लॉ, अदरवाइज नहीं होता। बट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमें ये कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हैं, तो आप ऐसा करें कि प्रूफ करके ये बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं मैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लें, और लेफ्ट हैंड साइड है क्या, ए मल्टीप्लाई बी और फिर सी से मल्टीप्लाई कर, और इधर आपने वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वैल्यूज को यूज करते हुए। ब्रैकेट के अंदर पहला सेट जो है, सेट नहीं सॉरी, सेट भी इसी तरह से लिखे जाते हैं, ये मैट्रिक्स है और सेट्स के अंदर भी यही ऑपरेशंस होते हैं बिल्कुल। आयोटा है, फिर 1 है, फिर 2 आयोटा है, और फिर उसके साथ माइनस आयोटा है, ये ए की वैल्यू आ गई। इसके साथ जो ज़रब हो रहा है वो मैट्रिक्स बी है। बी कौन सा है, माइनस आयोटा, पॉजिटिव 1, 2 आयोटा और यहाँ पे भी आयोटा, ये मैट्रिक्स बी है और ब्रैकेट क्लोज होगी। फिर उसके बाद है जनाब मैट्रिक्स सी। सी कौन सा मैट्रिक्स है, ये भी है तो कॉम्प्लेक्स, बट इसकी जो वैल्यू है वो है जनाब 2 आयोटा, माइनस 1, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, ये वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को हम बड़ी आसानी और तसल्ली के साथ इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने इसका एक पार्ट आपको डिटेल के साथ सॉल्व करवाना है, सेकंड में आपको स्पीड नजर आएगी। अच्छा देख लें इनकी मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, ये अयोटा अयोटा से ज़रब होगा तो माइनस अयोटा स्क्वेयर हो गया। फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 आयोटा स्क्वेयर। फिर आ जाए दूसरे कॉलम में, पहला एलिमेंट पहले के साथ तो ये आयोटा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर। ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा स्क्वेयर। और इसी तरह से जनाब ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, और इधर क्या आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा और ये पॉजिटिव आयोटा। अब देख लें इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रोसेस है, ये आयोटा स्क्वायर आ रहा है, ये भी आयोटा स्क्वायर है, दोनों के जो कह लें कि वेरिएबल फॉर्म है, ये माइनस आयोटा स्क्वायर है प्लस, तो बाकी जो बचेगा वो 3 आयोटा स्क्वायर बचेगा। लेकिन आयोटा स्क्वायर की भी अगर हम कीमत लगा दें तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। फिर इधर है आयोटा, ये एज इट इज आ गया। इसके साथ देख लें 2 आयोटा स्क्वायर है, 2 का साइन पॉजिटिव है, आयोटा स्क्वायर का नेगेटिव होता है 1, तो ये इसको -2 बना देगा। इधर देख लें -1 है और उसके साथ माइनस है 2 का साइन, आयोटा स्क्वायर का माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस ये +2 आ जाएगा। इधर क्या है 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर का फिर -1 आएगा, वो इसको +1 बना देगा, तो 1 + 1 ये एक्चुअल में 2 होगा। मैं डायरेक्ट एक स्टेप शॉर्ट कर देता हूँ 2, तो ये बन गया 2 आयोटा माइनस आयोटा -1 और आयोटा, ये एज इट इज़ आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब देख लें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ -6 आयोटा,
प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आ गया, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दूसरा दूसरे के साथ, आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2 आयोटा हो गया। फर्स्ट रो की जो मल्टीप्लिकेशन थी वो दोनों कॉलम के साथ हो चुकी है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो ये प्लस है ये माइनस है, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर प्लस सेकंड इंटू सेकंड माइनस 2 आयोटा। अब यही रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा और साथ में है जी प्लस 2, ये माइनस 2 बन जाएगा इस माइनस 1 की वजह से। सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आयोटा आ गया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप के लिए, ये माइनस 6 आयोटा है और ये 2 आयोटा है, इनका जो फाइनल बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगी माइनस 4 आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर है, माइनस 1 इसका आएगा और माइनस ये वाला मिल के बन जाएगा प्लस 1। फिर ये देख लें, ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आएगा, ठीक है, वो वाला माइनस 1 और ये वाला प्लस 3, बाकी प्लस 2 रह गया और माइनस 2 आयोटा। इधर देख लीजिए, ये भी आयोटा स्क्वायर, ये भी आयोटा स्क्वायर, ये माइनस 2 आयोटा स्क्वायर प्लस ये प्लस 2 आयोटा प्लस ये मिलके 3 आयोटा बन गए और माइनस का 2 बन गया। ये आंसर किस चीज़ का आया है? ये आया जनाब लेफ्ट हैंड साइड का, ए बी इंटू सी का। अभी इसकी राइट हैंड साइड है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करता हूँ। ये इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या है, ए बाहर है और ब्रैकेट के अंदर बी और सी का प्रोडक्ट है। पहले ए मैट्रिक्स है, आयोटा 2 आयोटा 1 और माइनस आयोटा, फिर जनाब ये ब्रैकेट है और इसके अंदर बी मैट्रिक्स है, बी कौन सा है, माइनस आयोटा पॉजिटिव 1 2 आयोटा और फिर यहाँ पे आयोटा, और साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, सी कौन सा है जनाब, 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। अब पहले बी और सी को प्रोडक्ट करना है, उसके बाद जो आंसर आ जाएगा उसमें ए को प्रोडक्ट कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर और साथ में 2 आयोटा स्क्वायर, सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये बन जाएगा प्लस आयोटा, सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बन गया प्लस आयोटा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये बन जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आयोटा स्क्वायर। बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले सेकंड जो मैट्रिक्स है उसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई इस सेंस में कि इसके अंदर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने, जैसे ही इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, वो माइनस इस 2 को पॉजिटिव बना देगी और ये आयोटा अकेला था वैसे ही साथ आ गया। ये वाला आयोटा और ये वाला आयोटा ऐड होके बन गया 2 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर ये भी आयोटा स्क्वायर, बाकी रह गया 3 आयोटा स्क्वायर। अब देखें आयोटा स्क्वायर की जगह पे आएगा -1 तो वो इसको -3 बना देगा, फिर ये आ गया -2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो ये सिंप्लीफाई हो गई है जो सेकंड मैट्रिक्स थी वो। अब फिर इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ
तो ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन गया 2 आयोटा, फिर ये बन गया माइनस आयोटा स्क्वेयर, और सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा -6 आयोटा स्क्वेयर, नहीं सॉरी स्क्वेयर नहीं है, अकेला है, 3 2 6 आयोटा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये बन जाएगा 2 आयोटा स्क्वेयर, और जब सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो देख लें -4 आयोटा स्क्वेयर और -2 आयोटा। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, साथ में आ गया 3 आयोटा। सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 आयोटा स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अब इसके अंदर भी जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वैल्यू पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर लें। ये है जी 2 आयोटा और ये -6 आयोटा, बाकी बच गया -4 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पे आएगा -1 और वो माइनस इधर मल्टीप्लाई आएगा तो ये +1 बन गया। फिर ये 2 आयोटा स्क्वायर है, ये -4 आयोटा स्क्वायर है, तो ये बच गया -2 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा, ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे -1 आएगा तो इस माइनस को प्लस बना देगा, तो ये +2 रह जाएगा। फिर इसको देख लीजिए 2 है, +3 आयोटा माइनस का 1 आयोटा, बाकी 2 आयोटे रह जाएंगे ऐसे। इधर 2 आयोटा और ये वाला ये मिलके बन गया 3 आयोटा, और ये 2 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आया तो ये बन गया -2। ठीक हो गया। और ये किस चीज़ का जवाब है, ये जी राइट हैंड साइड थी a इंटू बी सी, ए इंटू बी सी, ये इस साइड का जवाब है। तो इसको देख लें -4 आयोटा +1 है, कंपेयर करते हैं -4 आयोटा +1 2 -2 आयोटा, 2 -2 आयोटा, -2 आयोटा, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, 3 आयोटा -2 3 आयोटा -2, मुझे वेरीफाई कर लेने दीजिए। ये देखिए ये जब मल्टीप्लाई हुआ है ना -4 इसके साथ, तो ये -2 आयोटा स्क्वायर आता है, और उसके साथ जो दूसरी रकम है जे ज़रब होगी तो 4 आयोटा बनता है, ये ऊपर स्क्वायर नहीं था, ये वाला स्क्वायर नहीं आता यहाँ पे, बस यही गलती हुई है। ठीक है, अब इससे क्या होगा देख लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे ये -2 आयोटा स्क्वायर है तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर के यहाँ पे -1 आया, वो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये +2 बन गया, और फिर 4 आयोटा पॉजिटिव का और -2 आयोटा, बाकी पॉजिटिव का 2 आयोटा बच गया। बस ये छोटी सी मिस्टेक थी। लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स के आंसर बराबर आ चुके हैं। सो हम कंक्लूजन के तौर पे लास्ट में लिख सकते हैं एक बात कि इट प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side, and it shows that associative law with respect to multiplication for the case of complex matrices is hold। लें जी ये प्रूफ हो चुका है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, क्योंकि इस पे काफ़ी टाइम हमारा लगा है, तो दूसरा जो पार्ट है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन स्पीड मैं बढ़ा दूंगा। नंबर 5 के बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल आसान नौइयत का है। कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल।
यानी ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लिकेशन उनकी पॉसिबल है, लेकिन जो आम हम रियल नंबर्स के अंदर पढ़ते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला पढ़ते हैं, माइनस के साथ पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि जनरल ये क्यों इन जनरल ये होल्ड नहीं करता मैट्राइसिस के अंदर, यानी रियल नंबर्स के अंदर तो होल्ड करता है होल स्क्वायर का फार्मूला, लेकिन मैट्राइसिस के अंदर क्यों नहीं करता। बहुत ही वैसे इंटरेस्टिंग बात है, क्यों नहीं करता। छोटी सी इसके पीछे लॉजिक है कि रियल नंबर्स के अंदर ना कॉमोटेटिव जो लॉ है वो होल्ड करता है, ऐसे प्रोडक्ट के हिसाब से, एडिशन के हिसाब से। ए को बी से ज़रब दें या बी को ए से ज़रब दें, जवाब बराबर आता है। जमा करें फिर भी इक्वल आता है, बी प्लस ए प्लस बी इक्वल आता है। इसी तरह अगर हम मैट्राइसिस की बात करें तो मैट्रिक्स के अंदर जो एडिशन के हिसाब से कॉमोटेटिव लॉ है, ए प्लस बी प्लस ए, ये तो होल्ड करता है, लेकिन जो प्रोडक्ट वाला होता है ना, ए क्रॉस बी, ए ज़रब बी बराबर बी ज़रब ए, ये जनरल नहीं होल्ड करता। किसी शाज़ो नादर किसी केस में कर जाता है, एक दो कंडीशन को फुलफिल कराने के बाद। तो पता चला कि ये जो फसाद की जड़ है वो कॉमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ये मैट्राइसिस के अंदर होल्ड नहीं करता, जिनकी वजह से ना ही तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होल्ड करता है मैट्रिक्स में, ना ही ए माइनस बी होल स्क्वायर होल्ड करता है, और ना ही इनकी जो प्रोडक्ट का फार्मूला होता है वो होल्ड करता है। अब हम इसको चेक करते हैं, सॉल्व करके तो बताना है ना क्यों नहीं होल्ड करता। तो मैंने आपको समरी बता दी है, अब फॉर्मेलिटी कि इसको आपने सॉल्व कैसे करना है फॉर्मल वे में। तो देखें लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर, जिसकी भी पावर आती है, पावर में ये बताती है कि वो आपस में कितनी दफ़ा ज़रब हो रहा है। तो देखें ये ए प्लस बी जिसके ऊपर पावर थी, ये ए प्लस बी 2 दफ़ा ज़रब हो रहा था, मैंने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद होता है ब्रैकेट्स की ज़रब, यानी आपने पहला नंबर पकड़ना है, उसको ज़रब देना है इसके साथ, दूसरी ब्रैकेट के साथ। कैसे, ये फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू सेकंड ब्रैकेट, फिर उसके बाद होता है दूसरे को आपने सेकंड ब्रैकेट के साथ ज़रब देनी होती है, ऐसे। ये वाला स्टेप आप शॉर्ट भी परफॉर्म करते हैं, मैं अभी आपको, अब ये वाला स्टेप दरमियान से मिस करके ये जो अभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये भी आप अक्सर आप इस तरह से सॉल्व किया करते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये मैट्रिक्स। पीछे एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये तो बन गई ए का स्क्वायर, और ये जो साइड पे है ये बन गई बी का स्क्वायर, दरमियान में बनना चाहिए 2ab, लेकिन ये ए बी है, ए पहले है बी बाद में है, ये बी ए है। अब क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर ए बी जो होता है ये बी ए के इक्वल नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि कॉमोटेटिव लॉ इन जनरल की बात हो रही, इन जनरल कॉमोटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, दैट्स वाई यहाँ पे 2ab नहीं आता, बल्कि यही स्टेप दोबारा आ जाता है ए बी प्लस बी ए। अगर ये चीज़ है तो फिर हम कह देंगे कि दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू 2ab, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू दिस फार्मूला बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये होल्ड नहीं करता मैट्राइसिस में, दैट्स वाई ये भी होल्ड नहीं करता। अब देख लें इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ, ए माइनस बी होल स्क्वायर एग्जैक्टली वैसे ही ए माइनस बी। अब मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ,
जी पार्ट नंबर 2 आपने देखा, मैंने इसमें स्पीड काफ़ी बढ़ा दी थी बिकॉज ये पहले की कॉपी था। अब सेकंड वाला देख लें, थर्ड वाला सॉरी, ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी ए माइनस बी से। लेफ्ट साइड इसकी सिलेक्ट कर ली है। जैसे इन ब्रैकेट्स को ज़रब दिया एग्जैक्टली वैसे इनको भी ज़रब दे देते हैं। ये पहला ए है, दूसरी ब्रैकेट से ज़रब होगा ए माइनस बी के साथ, फिर दूसरा बी है, ये मैट्रिक्स ज़रब होगा दूसरी ब्रैकेट सारी के साथ, तो ए माइनस बी आ गया। अब ए डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऐसे, ए से मल्टीप्लाई हो गया और फिर ए बी से मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली इधर पहले बी डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये बन जाएगा बी ए फिर माइनस बी इंटू बी। अब आप क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर लिख सकते हैं और इधर बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। दरमियान में ये एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं होंगे। हाँ, अगर होता ना रियल नंबर तो फिर होता ए बी माइनस का और इधर प्लस का बी ए, तो आप इनको कैंसिल कर देते होते हैं, तो बाकी यही बच जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस केस के अंदर तो ये ए बी प्लस बी स्क्वायर ये दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, ठीक है। और दैट्स वाई दिस इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होती। तो आप इसको यूं फॉर्मेलिटी इसकी कंप्लीट करेंगे, फॉर्मल वे में लिखेंगे इसको कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकॉज कॉम्यूटेटिव लॉ डजंट होल्ड इन मैट्रिसेस इन जनरल फॉर्म। ये जी तीनों पार्ट्स परफॉर्म कर लिए। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल इज़ दैट। कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 है, देन फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज, यानी ए को ए से के ट्रांसपोज से ज़रब दे, और दूसरा क्या है कि ए ट्रांसपोज पहले लिखें लेफ्ट पे और उसको ए से मल्टीप्लाई करें। इधर ए पहले है, इधर ए ट्रांसपोज पहले है। बिल्कुल आसान नौयत का क्वेश्चन है। पहले तो हम ए से ए का ट्रांसपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज कहते हैं रोज को कॉलम में चेंज कर देना। 2 - 1 3 0 ये रो थी, ये कॉलम बन गया। उसके बाद 1 0, अच्छा ये माइनस कहाँ पे आ रहा है, ये मुझे बुक से वेरीफाई कर लेने दें। ये ना हो के ये माइनस क्योंकि उसके ऊपर शो हो रहा है पता नहीं चल रहा मुझे, जस्ट वेट अ व्हाइल। टू 1 -3 -1 0 5 3 4 0, ये 2 इस इधर है, -2 -1 है, ये मिस प्रिंट हुआ है इस जगह पे। खैर 1 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। उसके बाद थर्ड रो -3 5 2 -1, ये बन गया जनाब थर्ड कॉलम। ट्रांसपोज मालूम हो गया। अब इसका जो पहला पार्ट है यानी ए को ए ट्रांसपोज से ज़रब देना, तो मैं क्या करता हूँ, इधर पहले ए मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 1 -3, फिर उसके बाद -1 0 एंड 5, फिर उसके बाद 3 4 एंड 2, फिर उसके बाद 0 -2 एंड -1, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब साथ में है ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स। ट्रांसपोज वाला कौन सा है, 2 -1 3 एंड 0 1 0 4 एंड -2 -3 5 2 -1, ये मैट्रिक्स आ गया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन रूल अगर आपको याद है तो फिर तो इजीली ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी स्पीड आपको नज़र आएगी। ये थी जनाब ए ट्रांसपोज से ज़रब दे के जो जवाब निकलता है, ये आपके सामने है, ठीक है। और इसमें देखें ए पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और जो दूसरा है वो बाद में। 14 14 -5 14 21 7 -5 7 39, ये वेरीफाई हो गया, बिल्कुल यही है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ए ट्रांसपोज इनटू ए, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ।
देखें ये 2 था यहाँ पे, याद रखिएगा। ए ट्रांसपोज पहले है और ए बाद में है। अब जो ट्रांसपोज वाला था वो क्या था, ये रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया था ऐसे। और ज़रब किससे दिया, मल्टीप्लाई किया ए से। ए कौन है, 2 1 -3, फिर है जी -1 0 एंड 5, फिर है जी 3 4 एंड 2, फिर 0 -2 एंड -1। इन दो को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का रूल ये है कि पहले के जितने कॉलम हो उतने दूसरे में उतनी रोज़ होनी चाहिए। इधर 3 कॉलम है, इधर 3 रोज़ हैं जी, प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। अब कैसे होगी, आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अब इसकी जो प्रोडक्ट है वो मैं थोड़ी स्पीड से परफॉर्म करूँगा। जी आपने देखी इसकी प्रोडक्ट, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम बन गया था इसलिए मैंने रेज करके उसको दोबारा सॉल्व कर दिया। अब आपके सामने इसको ऐड करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मैंने ऐड किया था। फिर मैं थोड़ी सी स्पीड इसकी यूज़ करूँगा। ये 14 है और ये -17 है। देखा आपने कि ए ट्रांसपोज और ए दोनों का आंसर बराबर नहीं है। इसमें देख लें, इसमें 3/3 का मैट्रिक्स आंसर निकला है, जबकि ए ट्रांसपोज इंटू ए निकला है 4/4 का। ठीक है ना, तो पहली बात तो इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है। सो ये वाली जो चीज़ होती है ए ट्रांसपोज इंटू ए और इधर ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये इक्वल नहीं होता। ठीक है, वही बात, कॉमोटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। दैट्स वाई ये कॉमोटेटिव लॉ ही है तो ये होल्ड नहीं करता। ठीक हो गया। अब उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8। आज का लेक्चर हमारा बस यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक। इसके अंदर हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसके अंदर हमने जनाब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये सॉल्व किए हैं। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।